अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, चीन का अगस्त में जो धमाका हुआ इसने पेंटागन में आग लगा दी है। ये धमाका क्या था, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। चीन ने अगस्त के महीने में ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसके बारे में अमेरिका अभी तक शशोपंज का शिकार है कि इस मिसाइल की खसूसियात क्या हैं। इसको इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मालूम करे कि चीन ने कैसा मिसाइल बनाया है, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद जो मालूम हुआ उसने इसके तन बदन में आग लगा दी। पेंटागन में एक हंगामा बर्पा हो गया कि चीन ने ये क्या कर दिया है। इस मिसाइल की तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नए शामिल होने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मौसूल होता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, चीन ने अगस्त 2021 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। खास तौर पर अमेरिका को ये जुस्तजू थी कि देखा जाए ये मिसाइल कैसा है। इस मिसाइल का नाम BF-17 है। इसकी तस्दीक भी चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने कर दी थी, लेकिन अमेरिका को शक था कि शायद ये खबर गलत होगी। लेकिन जब इसकी तस्दीक हो गई तो अमेरिका के लिए एक नई परेशानी लाहक हो गई। पेंटागन कांपने लगा। चीन ने जो मिसाइल बनाया है इसकी पहली खसूसियात ये है कि वो अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए पूरी दुनिया का 2 बार चक्कर लगा सकता है, एक लॉन्ग पीरियड तक फिजा में रह सकता है। इसका निशाना भी ऐसा कमाल का है कि कोई टारगेट भी इसके निशाने से बच नहीं सकता। इस मिसाइल से अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियां भी हैरान हो गई हैं कि चीन ने किस राजदारी के साथ इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इन्हें कानो कान खबर भी नहीं होने दी। हालांकि अमेरिका अपनी CIA पर बड़ा फख्र करता है कि इसके मुकाबले की दुनिया में कोई एजेंसी नहीं, लेकिन चीन ने इसे भी दिन में तारे दिखा दिए हैं और इसे बेबस कर दिया है। दुनिया की इस नंबर 1 एजेंसी को भी इस वक्त इल्म हुआ जब इसका कामयाब तजुर्बा करके दुनिया को बता दिया गया था। सबसे पहले जिस अखबार ने ये खबर दी थी इसका नाम फाइनेंशियल टाइम है। इसने खबर में कहा कि चीन ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया है और साथ ही ये भी कहा कि ये मिसाइल अमेरिका के निजाम को निकारा कर सकता है। इस रिपोर्ट में ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया जिनको ये इल्म था कि ये तजुर्बा हुआ है। इसकी वजाहत करते हुए कहा गया कि ये मिसाइल एक हैरानकुन मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी मिसाइल को काउंटर करने की सलाहियत रखता है, और इस मिसाइल के बारे में अमेरिकी सोच भी नहीं सकते कि ये किस कैटेगरी का मिसाइल है। अमेरिका के एक माहिरीन से पूछा गया तो इसने कहा कि हमारे इल्म में नहीं कि चीन का ये मिसाइल कैसा है और चीन ने इसको कब बनाया है। चीन ने इस रिपोर्ट से भी इत्तेफाक किया था, लेकिन साथ ही इसने अपने मिसाइल की खसूसियात इस तरह नहीं बताई जिस तरह की खसूसियात इसके अंदर हैं। सिर्फ इतना ही कहा गया कि हमने एक तजुर्बा किया है और ये तजुर्बा कामयाब हुआ है। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इसमें खलाई जहाज शामिल था, ये मिसाइल नहीं, और हमने ये देखना था कि ये खलाई जहाज दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। हमने इस जहाज को इसलिए टेस्ट किया कि देखा जाए कि ये जहाज खला में जाकर वापस आता है या नहीं। इसलिए चीन ने एक ऐसा जहाज बना लिया है जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह चीन ने मिसाइल का रुख जहाज की तरफ फेर दिया, लेकिन अमेरिका ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है वो खलाई जहाज है। अमेरिका का ये कहना है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल था, लेकिन अमेरिका ने जब तहकीक की और खलाई स्टेशन से तस्वीर मंगवाई और इनको देखने के बाद इनको पता चला कि ये जहाज नहीं बल्कि एक मिसाइल था, और ये एक जोरी टिप वाला इंटरनेशनल लेवल का ब्लास्टिक मिसाइल है। चीन जिसको खलाई जहाज बता रहा है वो जहाज नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का मिसाइल है। अमेरिका के दिफाई माहिरीन कहते हैं कि चीन के इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसको लॉन्च करने के बाद खिला में ही कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक इसको चलाने की जरूरत महसूस ना हो ये मिसाइल खिला में खलाई जहाज की तरह चक्कर लगाता रहता है। इसके अंदर ये खासियत है कि ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है, जबकि इसको कंट्रोल रूम से कंट्रोल भी किया जा सकता है कि फलां टारगेट को हिट करना है, और ये मिसाइल खुद ब खुद अपने रुख को उधर कर लेता है। इसके साथ साथ इस मिसाइल को ये भी ताकत हासिल है कि अगर खिला में कोई त्यारा आ जाए तो ये उसको भी तबाह बर्बाद कर सकता है। इस मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन मिसाइल है जो कि किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकता है।
यहाँ आपको ये भी याद रहे कि अमेरिका को इस मिसाइल ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस मिसाइल के नाम से कांप उठती हैं। इसके साथ साथ पेंटागन को ये भी खतरात लाहक हो गए हैं कि इनके तमाम मिसाइल और लॉन्चर इस मिसाइल की जद में आ गए हैं। चीन जब चाहे अमेरिका को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने अपनी हिफाजत और दुश्मन के मिसाइलों से बचने के लिए $400 मिलियन के इखराजात किए हैं और ऐसे दिफाई हथियार बनाए हैं जिनसे इन्हें दुनिया से कोई खतरा नहीं था। लेकिन अमेरिका की ये सारी सरमायाकारी अब चीन ने खाक में मिला दी है, इसलिए कि इसका दिफाई निजाम 3 अतराफ से कवर करता है, लेकिन इसकी बैक साइड गैर महफूज थी। चीन ने इसको गैर महफूज साइड पर हमला करने के लिए डिजाइन किया है। अब अमेरिका चीन के किसी भी हमले से महफूज नहीं। अमेरिका के पास जितने भी दिफाई निजाम हैं, ये मिसाइल उनकी रेंज में नहीं आता। अब दिफाई माहिरीन ये कहते सुनाई देते हैं कि अमेरिका के पास इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं, इसलिए अमेरिका को अब सोचना पड़ेगा कि चीन के साथ टक्कर लेनी है या नहीं। चीन ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को इतना खुफिया रखा कि किसी को भी इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात नहीं दी। यहाँ तक कि अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया है कि इसके बारे में मालूमात हासिल की जाएं। अगरचे चीन ने इसको इतना खुफिया रखा हुआ था कि सैटेलाइट से भी इसकी तस्वीर लेनी मुश्किल थी, लेकिन अमेरिका ने कोशिश करके ये तो पता कर लिया है कि ये एक मिसाइल है, एक खलाई जहाज नहीं। जो मालूमात अमेरिका को मिली हैं, इनसे अमेरिका की हवा निकल गई है। अगर मुकम्मल मालूमात मिल जाती तो अमेरिका का हशर क्या होता। लेकिन चीन ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमारी तरफ आने से पहले 100 बार जरूर सोचना। प्यारे दोस्तों, इस मिसाइल के चर्चे पूरे यूरोप में हो रहे हैं, लेकिन चीन बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि ये खलाई जहाज था जिसे हमने टेस्टिंग से गुजारा है। लेकिन अमेरिका ये जान चुका है कि ये खलाई जहाज नहीं बल्कि एक मिसाइल है। प्यारे दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।